नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आज आप जानेंगे कि जो भी कुंडली के भाव होते हैं, हर भाव में कोई ना कोई अंक जरूर लिखा होता है। तो जो भी अंक होता है वह अंक कौन सी राशि को प्रदर्शित करता है और उस राशि में कौन कौन से अक्षर होते हैं, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। तो आइए हम जानें कि कुंडली में जो भी अंक लिखे होते हैं वह अंक कौन सी राशि को प्रदर्शित करते हैं। तो कुंडली में जहाँ पर भी, यह कुंडली है, इस कुंडली में कहीं पर भी जहाँ पर भी एक नंबर लिखा होगा, एक यहाँ पर भी लिखा हो सकता है, यहाँ भी, कहीं भी इस कुंडली में अंक लिखा हो सकता है। तो एक अंक जहाँ पर भी इसमें लिखा होगा वह एक अंक आपकी मेष राशि को प्रदर्शित करता है। जहाँ पर भी एक लिखा होगा उसे हम मेष राशि जानेंगे, उसे हम मेष राशि बोलेंगे। जहाँ पर भी एक लिखा होगा, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक लिखा हो, तो हमने पहले ही बता दिया हुआ है कि भावों के बारे में कैसे जानें। तो आप अगर यहाँ से गिनेंगे तो यह जो भाव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यह आपका 10वां भाव है। और यहाँ पर अगर मान लीजिए एक नंबर लिखा है तो एक नंबर लिखा होने के कारण यहाँ पर मेष राशि हुई, यानी आपके 10वें भाव में मेष राशि हुई। अगर मान लीजिए एक नंबर आपका यहाँ लिखा हुआ है, तो एक नंबर यहाँ लिखा हुआ है तो सबसे पहले गिनेंगे कि यह कौवा भाव है। 1 2 3 4, तो यह आपका चौथा भाव हुआ। और अगर यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है यानी आपके चौथे भाव में मेष राशि है। तो जहाँ पर भी आपकी कुंडली में एक नंबर लिखा होगा, कुंडली का वह भाव मेष राशि वाला भाव होगा, उसको हम मेष राशि कहेंगे। अगर यह चौथे नंबर पे है तो चौथा भाव में मेष राशि आपकी हुई। पहले नंबर में एक लिखा हुआ है तो यह मेष राशि हुई, पहला भाव मेष राशि का हुआ। इसी तरह इस कुंडली में कहीं पर भी अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो उसे हम वृष राशि पढ़ते हैं या वृषभ राशि पढ़ते हैं। जो भी जिस भाव में भी 2 नंबर लिखा होगा वह भाव वृषभ राशि का कहलाएगा, या उसे हम वृष कहते हैं या वृषभ राशि कहते हैं। इसके बाद जहाँ पर भी आपकी कुंडली में 3 नंबर लिखा होगा तो 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि। मिथुन राशि में जो भी अंक हैं आप बगल में स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो मिथुन राशि में यही अक्षर होते हैं। तो 3 नंबर जहाँ पर भी इस कुंडली में 3 नंबर लिखा होगा उसे हम मिथुन राशि कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में 3 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह भाव कौन सा है। तो भाव हमने बताया है कि यहाँ से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11वें भाव में आपके मिथुन राशि हो गई। तो जहाँ पर भी कुंडली में 3 नंबर लिखा होगा, 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि। आगे जब आप कुंडली देखेंगे तो कुंडली में कहीं पर भी कोई भी अंक लिखा हो सकता है, 1 से लेकर के और 12 तक अंक लिखे होते हैं। तो अब कुंडली में हर जगह कहीं भी हम बताएंगे तो उसमें जहाँ पर भी कहीं भी 1 लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि वह मेष राशि को दिखा रहा है। जहाँ पर भी 2 नंबर लिखा होगा आप समझ जाइएगा कि वह वृष राशि या वृषभ राशि को वह भाव प्रदर्शित कर रहा है। जिस भी भाव में अगर 3 नंबर लिखा होगा तो वह मिथुन राशि को प्रदर्शित कर रहा है। अगर किसी भी भाव में 4 नंबर लिखा है तो वह कर्क राशि को प्रदर्शित करता है। अगर कहीं पर भी 5 नंबर लिखा है तो अर्थात वह भाव सिंह राशि को प्रदर्शित करता है। इसी तरह कुंडली में अगर कहीं भी 6 नंबर लिखा है तो उस भाव को कन्या राशि का भाव कहेंगे। जैसे मान लीजिए इस कुंडली में 6 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, 6 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम गिनेंगे 1 2 3 4, यानी चौथे भाव में 6 नंबर अर्थात कन्या राशि। तो चौथे भाव में आपका चौथा भाव किस राशि का है, तो कन्या राशि का है। ठीक है, अगर यहाँ पर 6 नंबर लिखा होगा तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4, यानी चौथे भाव में आपकी कन्या राशि हुई। तो किसी भी भाव में अगर 6 नंबर लिखा होगा तो उस भाव को हम कन्या राशि जानेंगे। इसी तरह कहीं भी 7 नंबर लिखा होगा तो उसको हम तुला राशि पढ़ेंगे। कहीं पर भी 8 नंबर लिखा होगा किसी भी भाव में इस कुंडली के, चाहे यह लग्न कुंडली हो, चाहे चंद्र कुंडली हो, चाहे नवमांश कुंडली हो, दशमांश हो, कोई भी कुंडली अगर आप लोग अपने जो भी कुंडली आप खोलेंगे उस कुंडली में कोई भी कुंडली हो, उस कुंडली में जहाँ पर भी 7 नंबर लिखा होगा समझ जाइएगा कि वह तुला राशि है, वह भाव आपका तुला राशि है। अगर 7 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह भाव आपका तुला राशि का हो गया। जहाँ पर भी लिखा होगा, अगर 8 नंबर लिखा होगा यानी वह भाव वृश्चिक राशि का हो जाएगा। अगर 9 नंबर किसी भी भाव में इसमें लिखा हुआ है तो वह धनु राशि का भाव है। अगर 10 नंबर लिखा है तो वह भाव मकर राशि का भाव होगा। इसी तरह अगर कुंडली में कहीं पर भी 11 नंबर लिखा है तो 11 नंबर जहाँ पर भी लिखा होगा
वह भाव कुंभ राशि कहलाएगी। तो कहीं पर भी कुंडली में 11 नंबर, चाहे कोई भी कुंडली हो, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, कोई भी कुंडली हो, जहाँ पर भी 11 नंबर लिखा होगा उसे हम कुंभ राशि पढ़ेंगे। और कहीं पर भी अगर 12 नंबर लिखा है तो उसे हम मीन राशि पढ़ेंगे। तो आप लोग को यह बताने का मतलब यही था कि आगे जब भी हम कुंडली के बारे में बताएं तो कहीं पर भी अगर इस कुंडली में 1 नंबर लिखा होगा, आप 1 नंबर अर्थात समझ जाएंगे कि 1 नंबर अर्थात मेष राशि होगा। अगर 2 नंबर लिखा होगा तो आप समझ जाएंगे कि 2 नंबर अर्थात वृष राशि हुआ। अगर कहीं पर भी इसमें 4 नंबर लिखा है तो 4 नंबर अर्थात कर्क राशि के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर कहीं पर भी 10 नंबर लिखा है अर्थात हम मकर राशि के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरह कहीं भी इस कुंडली में अगर 9 नंबर लिखा है तो हम धनु राशि के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यह कुंडली, जैसे मान लीजिए यह कुंडली जो है अगर 9 नंबर से शुरू हो, जैसे हम 9 नंबर से शुरू कर देते हैं, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर 9 नंबर से अगर कुंडली शुरू करते हैं तो जैसे यहाँ पर 7 लिखा है तो 7 अर्थात यह जो भाव है वह 7 अर्थात 7 यानी कि तुला राशि, यह भाव आपका तुला राशि को प्रदर्शित करेगा। इस भाव में अगर मान लीजिए कोई ग्रह बैठा हुआ है, जैसे मान लीजिए इस 7 नंबर में आपके शुक्र बैठे हुए हैं, यहाँ पर आपके शुक्र बैठे हुए हैं, अर्थात हम कहेंगे कि आपकी कुंडली में 11वें भाव, कैसे हम भाव के बारे में पहले ही बता चुके हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यह 11वां भाव आपका आया। 11वें भाव में शुक्र बैठे हुए हैं और वह किस राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। 7 लिखा है यानी 7 यानी कि तुला राशि। तो यानी यह शुक्र जो हैं आपकी इस कुंडली में 11वें भाव में बैठे हैं और तुला राशि में बैठे हैं। यह 7 नंबर लिखा है यानी कि तुला राशि में बैठे हैं। और किस भाव में बैठे हैं तो भाव के लिए हमने पहले ही बताया हुआ है कि भाव को हम यहाँ से गिनते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी 11वें भाव में आपके शुक्र बैठे हुए हैं। और किस राशि में बैठे हुए हैं तो 7 नंबर, तो 7 नंबर यानी कि तुला राशि। तो 11वें भाव में और तुला राशि में आपके शुक्र बैठे हुए हैं। इसी तरह अगर आपकी कुंडली में यहाँ पर 3 नंबर लिखा है और यहाँ पर आपके बुध बैठे हों, यहाँ पर आपके बुध बैठे हों, तो अगर कोई कहे कि यह कौवे भाव में बुध बैठे हुए हैं तो आप लोग यहाँ से गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7वें भाव में आपके बुध बैठे हुए हैं। और किस राशि में बैठे हुए हैं तो 3 नंबर, 3 नंबर अर्थात मिथुन राशि। तो आपकी कुंडली में 7वें भाव में और 3 यानी कि मिथुन राशि, तो 7वें भाव और मिथुन राशि में आपके बुध बैठे हुए हैं। इसी तरह इस कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा हो सकता है। आप भावों को गिनने के लिए हमने पहले ही वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ से गिनते हैं तो भावों को गिन लेंगे कि किस भाव में बैठे हुए हैं और किस राशि में बैठे हैं। तो जो भी यह भाव हैं, जिस भाव में जो भी अंक लिखा होगा उसको वह राशि पढ़ते हैं। यहाँ पर 8 नंबर लिखा है यानी 8 नंबर अर्थात वृश्चिक राशि। यह 12वां भाव, तो 12वां भाव अर्थात वृश्चिक राशि है। तो जो भी अंक लिखा होगा उस अंक से आप आसानी से समझ जाएंगे कि कौन सा अंक कौन सी राशि को प्रदर्शित करता है। तो इस कार्यक्रम को हमको बताने का बस यही मतलब था, इस कार्यक्रम को बनाने का यही मतलब था कि आप लोग जान सकें कि कुंडली में अगर कहीं भी कोई भी अंक लिखा हुआ है तो वह अंक कौन सी राशि को प्रदर्शित करता है। तो अगर आप लोग यह याद कर लेंगे, राशियों को 12 राशियों का नाम अगर क्रम से याद कर लेते हैं कि 1 नंबर पे मेष राशि होती है, दूसरे नंबर पर वृष या वृषभ राशि कहलाती है, जहाँ पर 3 अंक लिखा है तो तीसरे नंबर पर मिथुन राशि होती है, जहाँ पर 4 अंक लिखा है तो चौथे नंबर पर कर्क राशि होती है, जहाँ पर 5 लिखा होता है यानी सिंह राशि, 6 लिखा है यानी कन्या राशि, 7 लिखा है यानी तुला राशि, 8 लिखा है यानी वृश्चिक राशि, कहीं पर भी अगर 9 लिखा है तो धनु राशि, 10 लिखा है तो मकर राशि, 11 लिखा है तो कुंभ राशि, 12 लिखा है तो मीन राशि। इसी तरह 12 राशियों को आप क्रम से याद कर लीजिए, उंगलियों से याद कर लेंगे, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो 12 राशियां हैं, क्रम से आती हैं, तो क्रम से आप लोग याद कर लेंगे तो कहीं पर भी लिखा होगा तो आसानी से आप जान सकते हैं कि इस भाव में कौन सी राशि आपकी है। आशा करता हूं कि यह कार्यक्रम आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं सब बातों के साथ पुनः हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।